हेलो एवरीवन, कैसे हो। नमस्ते। बबली की किचन में आप सभी का वेलकम है। आप सभी को मैरी क्रिसमस। और आज की जो मेरी रेसिपी है वो प्लम केक की रेसिपी है। आपको ये रेसिपी अगर अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करना। मैंने 3 तरह के प्लम केक बनाए हैं। एक मैंने रेक्टेंगल शेप में बनाया था, दूसरा मेरा सर्कल शेप और जो तीसरा था वो मेरा स्क्वायर शेप में। मेरे तीनों ही केक बड़े सॉफ्ट और स्पॉन्जी बन के रेडी हुए थे। बच्चों ने तो बहुत ही मज़े से इन केक्स को खाया था और उन्हें बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था। तो मैंने एकदम फ्रेश और इतना सॉफ्ट और इतना स्पॉन्जी मेरे केक बन के रेडी हुए थे। तो ये रेसिपी मैं आप लोगों के साथ आज हम शेयर करेंगे। तो मैंने फ्रेश ऑरेंज ले लिए हैं, 3 ऑरेंज मैंने ले लिए हैं और इनका हम जूस निकाल लेंगे। करीब आधा ग्लास मेरा फ्रेश जूस मुझे मिल गया है। इसे साइड रख देते हैं। अब ये चेरीज है, ग्रीन एंड रेड। आधा गिलास जो जूस निकला था उसे एक बाउल में हम ट्रांसफ़र कर देंगे। और ये ड्राई क्रैनबेरी है आधा कटोरी मेरे गोल्डन रेजिन, और ये कैशू हैं आधा कटोरी। इसके साथ ही आलमंड, वॉलनट, मस्क मेलन ये 3 स्पून है। इसे भी हमने इसमें डाल के हम मिक्स करेंगे। और ये चेरीज़ हैं रेड एंड ग्रीन। तो यहाँ पे ड्राई फ्रूट्स आपको जितनी क्वांटिटी में रखनी है, कम या ज़्यादा आप रख सकते हो। अब इसे सॉक करेंगे कम से कम करीब 2 घंटे के लिए। तो इसे मैं ढक के रख दूँगी। तो अब एक बड़े से बाउल में मैं 3 एग्स लूँगी। अब बीटर की हेल्प से हम इसको थोड़ा बीट करेंगे जिससे कि एग्स जो हैं वो थोड़े से हमारे बीट हो जाएं। अब यहाँ पे मैंने ब्राउन शुगर ऐड कर दिए करीब 2 कप। आप नॉर्मल चीनी भी ले सकते हो। इसे हम मिक्स कर लेंगे। आधा कटोरी मैंने वेजिटेबल ऑयल ले लिया है, कनोला ऑयल है। इसे अच्छे से हम मिक्स करेंगे, बीटर की हेल्प से करेंगे जिससे कि ऑयल जो है वो हमारा मिक्स हो जाए। तो मैंने यहाँ पे ऑल पर्पस फ्लावर ले लिया है 2 कप। इसे अच्छे से हम छान लेंगे। अब इसे मिक्स करना स्टार्ट करेंगे हम। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा थोड़ा दूध ऐड करूँगी। तो जो दूध है वो मेरा रूम टेम्परेचर का है। तो आप वाटर का भी यूज़ कर सकते हो। एक स्पून में यहाँ पे कोको पाउडर ऐड करूँगी और कुछ मसाले भी ऐड करूँगी क्योंकि प्लम केक है। तो मेरा यहाँ पे हाफ़ टी स्पून यहाँ पे दालचीनी पाउडर था और हाफ़ स्पून मैंने यहाँ पे लौंग का पाउडर लिया था और हाफ़ स्पून मैंने यहाँ पे जायफल है उसका पाउडर। और यहाँ पे वनीला एसेंस का यूज़ करेंगे 2 स्पून। इन सभी चीज़ों को अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। और जो ड्राई फ्रूट्स मैंने सॉक करके रखे थे, 2 घंटे हो गए, तो वो भी अब इसमें ऐड कर देंगे हम। तो मैंने कुछ ड्राई फ्रूट्स रोक लिए थे
आगे जब हमारा केक बेक होगा तो उसके बाद में मैं उसके ऊपर थोड़ी सी टॉपिंग करेंगे हम। अब यहाँ पे मैं बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा डालती हूँ। तो बेकिंग पाउडर जो है वो मैं यहाँ पे 2 स्पून यूज़ करूँगी और 1 स्पून मैंने यहाँ पे बेकिंग सोडे का यूज़ किया है। अब इसे हम अच्छे से मिक्स करेंगे और ओवन का जो टेम्परेचर है वो 350 फ़ारेनहाइट पे है। अब इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे हम। ऐसे बैटर को ज़्यादा देर नहीं रखना बाहर। बस अब मैंने यहाँ पे अपने पैन ले लिए थे, इसे ग्रीस कर लिया था ऑलिव ऑयल से। तो अब अपना जो बैटर रेडी है वो अब इसमें हम डाल देंगे। तो मैं इसको ज़्यादा ओवरफ्लो नहीं करना क्योंकि अभी ये बेक होगा तो इसमें एक फ्लावट आएगी। और जो मैंने ड्राई फ्रूट्स जो थोड़े से रोके हुए थे अब हम इस पर थोड़ा ऊपर से स्प्रिंकल कर देंगे हम। अभी मैंने यहाँ पे रेक्टेंगल शेप का ले लिया तो इसको भी मैंने ग्रीस कर लिया था। अभी बैटर इसमें डाल देंगे हम। इस पे भी थोड़ा स्प्रिंकल कर देंगे अपने ड्राई फ्रूट्स का। अभी मैं सर्कल शेप में बनाऊंगी तो इसको भी हम थोड़ा सा डेकोरेट कर देंगे। अब मैंने तीनों केक्स ओवन में रख दिए हैं। ओवन का जो टेम्परेचर है वो 350 फ़ारेनहाइट होगा और मैं करीब इसको 50 मिनट्स यानी 50 मिनट के लिए इसको बेक करेंगे हम। तो हमारी जो केक्स हैं वो अच्छे से बेक हो गए हैं। तो अब इसे निकाल लेते हैं। अब इसे चेक करेंगे कि ये देखिए मैंने एक शार्प नाइफ़ इसके अंदर डाला और ये देखिए एकदम क्लीन निकला है। अगर आपका नाइफ़ या टूथपिक क्लीन निकले तो इसका मतलब केक अच्छे से अंदर से पक गया है। तो मैंने दूसरा केक भी ऐसे ही चेक कर लिया था। तो मैंने तीनों ही केक्स अपने चेक कर लिए थे। अब ये जैसे ही हल्का सा ठंडा होगा तब हम इसे रैक पे निकालेंगे जिससे कि अच्छे से और ठंडा हो जाए। तो मैंने अपने तीनों केक्स रख दिए हैं रैक पे। अब ये जैसे कूल होंगे तब हम इनकी कटिंग करेंगे और उससे पहले मैं इन पे हल्का सा ब्रश करूँगी। तो यहाँ पे मैंने 1-2 स्पून बटर ले लिया था, उसे मेल्ट करके तो ब्रश की हेल्प से थोड़ा सा इसके ऊपर स्प्रेड करेंगे जिससे कि थोड़ी सी शाइनिंग हो जाए। तो हमारे केक्स क्रिसमस केक रेडी हैं। आपको ये रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक कमेंट और शेयर ज़रूर करना। बाय एंड वंस अगेन हैप्पी क्रिसमस, मैरी क्रिसमस।